जय मसीह के दोस्तों। चलिए आज एक और सवाल और मसीहियों को और मसीही धर्म को नीचा मानने वालों के एक और आक्षेप का उत्तर जानते हैं, जो लिखा है गिनती की पुस्तक उसके 22वें अध्याय में वचन 23 और वचन 28 में। और उस गदही को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब गदही मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। तब बिलाम ने गदही को मारा कि वह मार्ग पर फिर आ जाए। तब यहोवा ने गदही का मुंह खोल दिया और वह बिलाम से कहने लगी कि मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा। अब पढ़ते हैं इनके आक्षेप को। प्रथम तो गदहे तक ईश्वर के दूतों को देखते थे, और आजकल के बिशप, पादरी आदि श्रेष्ठ व श्रेष्ठ मनुष्य को भी खुदा व उसके दूत नहीं दिखते हैं। क्या आजकल परमेश्वर और उसके दूत हैं व नहीं? यदि हैं तो क्या बड़ी नींद में सोते हैं? वह रोगी अथवा किसी अन्य भूगोल में चले गए, वह किसी अन्य धंधे में लग गए हैं, वह अब ईसाइयों से रुष्ट हो गए अथवा मर गए। विदित नहीं होता कि क्या हुआ। अनुमान तो ऐसा होता है कि जो अब नहीं हैं, नहीं दिखते, तो तब भी नहीं थे और नहीं दिखते होंगे, किंतु ये केवल मनमाने गपोड़े उड़ाए हैं। तो हमने पढ़ा इनके आक्षेप को। जब हम इन हिंदू पंथों को जवाब देते हैं वीडियोस के जरिए, वो कहते हैं कि तुम क्रिश्चियन क्यों हिंदू धर्म के पीछे पड़े रहते हो और समाज में नफरत फैलाते हो और हमारे भगवानों पर सवाल करते हो। लेकिन मेरे दोस्तों, यही हिंदू तकरीबन 135 सालों से हमारे परमेश्वर यहोवा का मजाक उड़ा रहे हैं, उनका तिरस्कार कर रहे हैं, बाइबल का मजाक भी खुलेआम उड़ाते हैं। हम नहीं कहते कि आप बाइबल पर सवाल नहीं कर सकते, लेकिन मसीही धर्म की बेइज्जती इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके और हमसे कहते हैं कि आप सवाल भी नहीं कर सकते, ये तो गलत बात है। हम आपकी तरह गंदे शब्दों का प्रयोग तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे पवित्र आत्मा के सहायता से। तो इन्होंने क्या आक्षेप लगाया बाइबल, क्रिश्चियन और यहोवा के ऊपर कि यहोवा सो चुके हैं या मर चुके हैं या किसी और धंधे में लग चुके हैं या फिर हमसे नाराज हैं, इसलिए आज वो पादरियों को या फिर क्रिश्चियंस को नहीं दिखाई देते, या फिर ऐसा है कि बाइबल में सिर्फ ऐसे ही कहानियां लिखी गई है। चलिए जवाब जानते हैं। अगर इस तरह की घटना यानी स्वर्गदूत या यहोवा के दूत को कोई अपनी आंखों से देखने की घटना अगर पूरे बाइबल में सिर्फ एक बार घटा होता, तब इन मसीही विरोधियों की बातें सच होती कि बाइबल में जो लिखा है वो झूठा है या फिर एक मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन सवाल पूछने वाले इस इंसान ने शायद बाइबल को नहीं पढ़ा होगा, तभी उसने ये सवाल उठाया है, और ये मूर्खता की निशानी है। बाइबल में कई घटनाएं हैं जहां लोगों ने स्वर्गदूत और यहोवा के दूत को अपनी आंखों से देखा है, और आजकल बिशप, पादरी या आम क्रिश्चियन उन्हें इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि जब बाइबल में स्वर्गदूत किसी को दिखाई देते हैं, वो किसी खास मकसद के लिए ही दिखाई देते हैं। जैसे कि इस गधे को दिखाई दिए बिलाम को रोकने के लिए, क्योंकि बिलाम अपनी लालच के कारण यहोवा की आज्ञा को अमान्य करके राजा के पास जा रहा था। तो स्वर्गदूत किसी को दिखाई देना या ना दिखाई देना, ये परमेश्वर यहोवा की इच्छा से होती है, इन जैसे मसीही विरोधियों के या फिर किसी भी मनुष्य के इच्छा से नहीं। अब चलिए इसी अध्याय को पूरा पढ़ के जानते हैं कि क्या मैंने जो कहा वो सच है या हवा में ही बात की। वचन 27 से 31 तक पढ़ते हैं। वहां यहोवा के दूत को देखकर गदही बिलाम को लिए दिए बैठ गई। फिर तो बिलाम का कोप भड़क उठा और उसने गदही को लाठी से मारा। तब यहोवा ने गदही का मुंह खोल दिया और वह बिलाम से कहने लगी कि मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा। बिलाम ने गदही से कहा, यह कि तूने मुझसे नटखटी की, यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। गदही ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गदही नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है? क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी? वह बोला, नहीं। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब वह झुक गया और मुंह के बल गिर के दंडवत की। मसीही विरोधी कहते हैं कि गदही ने दूत को देखा, लेकिन क्रिश्चियंस नहीं देख पाते। और जैसा मैंने कहा था, वचन 31 साफ तरीके से कहता है कि परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली, तभी वो दूत को देख सका। अगर कोई भी दूत को ऐसे ही देख पाता या सुन पाता, तब तो यहोवा के नबी उन्हें आसानी से देख सकते थे, और बिलाम तो यहोवा के नबी ही थे। लेकिन जब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली, तब वो भी उस सामने खड़ी दूत को देख पाया। चलिए एक और घटना देखते हैं जहां एलीशा भविष्यद्वक्ता ने परमेश्वर से प्रार्थना किया ताकि उसके एक दास परमेश्वर के दूत को देख सके। दूसरा राजा 6 वचन 15 से।
भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। और उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। तो इस वचन के द्वारा हमने जाना कि आमतौर पे हम ऐसी अलौकिक शक्तियों को अपनी आंखों से नहीं देख पाते जब तक परमेश्वर की इच्छा और हमारी आंखों को उन्हें देखने की शक्ति ना मिल जाए। अब मैं जो वचन पढ़ने वाला हूँ, मैं सभी हिंदू, मुसलमान, मसीही और हाँ, हिंदू पंथों के लोगों से भी निवेदन करता हूँ, ध्यान से सुनिए। इस सवाल के जवाब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लूका 24 वचन 13 से, देखो, उसी दिन उनमें से 2 जन इमाउस नाम एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। और वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आसपास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नाम के एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यद्वक्ता था, और महायाजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हमें आशा थी कि यही इजराइल का छुटकारा देगा। और इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए 3रा दिन है। और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई थी और जब उसकी लोथ न पाई तो यह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको न देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य न था कि मसीही ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका कि हमारे साथ रहे, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। अब इस वचन को ध्यान से पढ़िए। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। तो हमने क्या जाना इस छोटे घटना को पढ़ के कि कुछ लोग जो यीशु को मानते थे वो यरूशलेम से एक गांव की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें यीशु मिले और ये सब यीशु की मृत्यु की घटना की बातें ही कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो लोग यीशु को नहीं पहचान पाए क्योंकि उन्हें वो शक्ति नहीं मिली थी। लेकिन जब परमेश्वर की इच्छा हुई, वचन 31 में हमने जाना कि परमेश्वर ने उनकी आंखें खोली और तब वो जान पाए कि उनके साथ जो व्यक्ति उस गांव में आया वो कोई और नहीं, यीशु मसीह ही थे। और ये घटना उनके मृत्यु से पुनरुत्थान के बाद की घटना है। यहाँ पर एक ऐतिहासिक पुस्तक यानी बाइबल कहता है कि यीशु हमारे पास है, लेकिन हम उन्हें नहीं पहचान पाते। ये जवाब है उस सवाल का जहाँ मसीही विरोधी पूछते हैं कि अगर आपके यीशु जिंदा है तो अभी कहाँ है? बाइबल जवाब देता है, हमारे पास। अब इब्रानियों की पुस्तक 13 वचन 1 से 2 को जब हम पढ़ते हैं, भाईचारे की प्रीति बनी रहे, पहुनाई करना ना भूलना, क्योंकि कितनों ने अनजाने स्वर्गदूतों की पहुनाई की है। तो हम जान सकते हैं कि स्वर्गदूत बहुत बार हमारे पास दीन दुखी के रूप में आते हैं ताकि परमेश्वर देख सके कि हम दीन दुखियों की मदद करते हैं कि नहीं। लेकिन हम मनुष्य उन्हें अपनी आंखों से देखने के बाद भी नहीं पहचान पाते, क्योंकि हमें वो शक्ति या हमने वो सब देखने का सौभाग्य अर्जन नहीं किया है। और ये वचन हमें सिखाता है कि हमें सभी लोगों की मदद करनी चाहिए जो हमसे मदद मांगते हैं, और ये हमारे विश्वास और हमारे चरित्र की परीक्षा भी है।
तो जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, हम जान सकते हैं कि स्वर्गदूत लोगों के आसपास हमेशा से थे और आज भी हैं, लेकिन हम मनुष्य उन्हें देख या पहचान नहीं पाते, क्योंकि ईश्वर ने इसकी अनुमति नहीं दी होगी। तो ये कहना कि क्या दूत हैं या नहीं, क्या यहोवा है या नहीं, तो क्यों नहीं दिखाई देते, ये सवाल करना ये दर्शाता है कि इनको बाइबल के विषय में कुछ नहीं पता। बस कहीं से सुनी सुनाई बातों को सुन के बाइबल के खिलाफ प्रचार करना शुरू कर देते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सवाल और उसके जवाब के साथ। प्रार्थना करते रहिए हमारे लिए और सभी के लिए भी। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे वीडियोस को शेयर करें उन सभी लोगों तक जो आपसे सवाल पूछते हैं और उन्हें जवाब देके उनकी मदद करें। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे। आमीन।